भी इसकी तरकीब दी है कि इस्लाम का मतलब अश्लीलता का नंगा नाच बन चुका है। आप कितनी शादियां करेंगे? 4 तो जायज़ हैं। वैसे इस्लाम में लौंडियां भी होती हैं, को 5-6 वो भी रख लेंगे। इस्लाम में अब कोई खूबसूरती छोड़ा नहीं है इन मुसलमान मर्दों ने। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिएक्शन चैनल। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तानी लोग ये कभी भी सुधरेंगे नहीं। ये चूरन छाप, ये सड़क छाप, ये हम इंडिया चांद में पहुंच गए हैं लेकिन अभी भी ये अपने बहनों से शादी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनका कहना है कि अल्लाह ने हमें स्पेशली 4 शादी करने के लिए भेजा है, हमें बच्चा पैदा करने के लिए भेजा है। हम मर्द हैं तो हम शादी कर सकते हैं, हम जितना चाहें हम उतना शादी कर सकते हैं। कुछ मुसलमान मर्दों ने तो मतलब गंदगी मचा दी है। उनका कहना इतना सड़ा हुआ था, इतना बेकार था कि आप सुन नहीं पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और मैं अपना रिएक्शन बाद में दूँगा। और हमें शादियाँ लाजमी एक पे नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए। तो क्या हमारे अल्लाह के नबी ने भी इसकी तरकीब दी है कि इस्लाम का मतलब अश्लीलता का नंगा नाच बन चुका है। आप कितनी शादियां करेंगे? 4 तो जायज़ हैं। वैसे इस्लाम में लौंडियां भी होती हैं, को 5-6 वो भी रख अरे लेंगे। जाहिल, इस्लाम में अब कोई खूबसूरती छोड़ा नहीं है इन मुसलमान मर्दों ने। अच्छा, सच 4 में। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। मर्द है तो तो एक मर्द करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? राइट। नहीं, 4 करने से पता लगेगा। इन्होंने क्यों इस्लाम दिया? को गंदा और ठरक अश्लील बना दिया। हाँ। अल्लाह को पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कजन को सच्ची मुच्ची की बहन करार देकर उससे निकाह पर क्या लगाएंगे? पाबंदियां। और अच्छी बात है पाबंदी लगाने की, क्योंकि उसका नुकसान है। हालांकि मुसलमानों में तो हाँ। हमेशा से कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। कि औरतें अपने घर में नहीं महफूज, बाहर छी, वाला छी, छी, जितना छी, छी। छेड़ेगा, आपके कजन, मामा के बेटे, चाचा के बेटे, सबसे पहले आपका भाई, फिर आपका हाँ? बाप, फिर आपका फूफड़। और बोलते भी हैं छी, 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 कि छी, औरत छी, का छी। मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। औरत का मतलब होता है सेक्स टॉय। कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार है हमारे दादे परदादे। यकीन करो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस। औरत का मतलब होता है तभी कि तो मर रहे कहीं हैं। से भी घुसेंगे ये, हम इनको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मतलब हमने बच्चे एक्सपोर्ट करने हैं क्या? हमारा मेन मसला है कि बिजनेस की तरफ हमारा माइंड नहीं, हमारा माइंड सिर्फ बच्चों पे रहा, शादियों पे रहा। कि हाँ। मुसलमान मर्द एक सेकंड के लिए भी अपने फिजिकल लस्ट को और अपने सेक्सुअल डिजायर्स को एकदम इग्नोर ना करे। जहां मन चाहे वही पजामा खोल दे। बेशक इनको मजहब ने इजाजत दी है, लेकिन ये नहीं कि आप एक के बाद दूसरी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, ठीक है। इस्लाम में बेहूदगी और बेशर्मी को बताना नहीं था तो फिर इतनी सारी ठरकबाजियों का जिक्र किया ही क्यों गया? सलमान के 4 इधर करनी है, 72 जन्नत में चाहिए। वो तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है ना जी उधर। 72 हूरों का। हाँ जी, 72 हूरें अबे। मिलती है जहाँ। जब एक इस्लाम हमारे मजहब कभी की हूरी किताब चाहिए। आपको अश्लीलता सिखा रही है, आपको उसकी दिशा बता रही है, तो ये तो अश्लीलता करेंगे ना। ये तो करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में कॉमेडी कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। नहीं यहाँ लेती, बढ़ती हाँ। महंगाई में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन बीबियां इन्हें 4 चाहिए। 4 शादी करना और बच्चे पैदा करना, पाकिस्तानियों की जिंदगी इसी में निकल जाती है। लेकिन एक शादी और 2 बच्चे करके उन्हें अच्छे से पालना, ये पाकिस्तानियों को कोई नहीं सिखाता, क्योंकि साइंस, शिक्षा और अर्थव्यवस्था पाकिस्तानियों के लिए हराम है। इस्लाम का नाम लेकर 4 शादियों का हवाला देने वाले मुस्लिम इस बात को नहीं समझते कि शादी केवल जिस्मानी संबंधों का नाम नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी महिला से शादी करते हैं तो केवल उससे बच्चे ही पैदा नहीं करने होते, बल्कि उस औरत का ख्याल रखना और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना भी पति का धर्म होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पाँव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी कंबल हो। हालांकि अधिकतर मुसलमान इस बात को नहीं समझते और उन्हें 4 शादी करना एक खेल लगता है, जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म में मर्द केवल एक शादी करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उसी औरत और अपने 2 बच्चों के साथ उनका पालन पोषण करने में बिता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार है हमारे दादे परदादे। यकीन करो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे फोकस। आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो जमीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे।
बच्चों पे बच्चे यार, और इतने क्या? बच्चे। पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है, वसाइल इतने कम। हमारे मुल्क के मसाइल में सबसे बड़ा मसला हमारी आबादी है। अगर आबादी की अगर हम बात करें तो देखो, एक मोबाइल की कैपेसिटी 1 GB, आप उसके अंदर 8 GB डालोगे। आबादी के लिहाज से गाड़ियाँ इतनी गुजरने के लिए, बंदे इतने, रश इतना, बंदा क्या करे। और अभी भी बच्चे, दूसरी बेगम आएगी तो ज्यादा बच्चे, मतलब हमने बच्चे एक्सपोर्ट करने हैं क्या? हमारा मेन मसला है कि बिजनेस की तरफ हमारा माइंड नहीं, हमारा माइंड सिर्फ बच्चों पे रहा, शादियों पे रहा। एक शादी का एक मौलवी है, उनका नाम नहीं लूंगा वरना मुझे पे फतवा लग जाएंगे। मौलवी जो बाद ही 4 शादियों पे करता है, तब मैं उसको मर्द नहीं मानता जो 4 शादियां नहीं करे। बंदा 10 से पहले गुर्बत तो खत्म करो, इकोनॉमी तो सेट करो, शादियां तो करते रहेंगे यार। ये भी हमारे इस्लाम में भी, किताब में भी लिखा हुआ कि अगर आप मुतफिक एक के साथ कर सकते हो तो उसको आप पूरा उसकी जो जिंदगी के हकूक है, बेसिक जो राइट्स हैं, आप पहले उनके पूरे करें। तो पूरा उसके करो, बाद में हाँ। आप सोचें कि आप शादी करना चाह रहे हैं तो फिर भी अगर उसकी इजाजत हो तो आप करें, शादी नहीं है तो फिर ये बच्चे पैदा करने वाली पता नहीं क्या सेंस है कि इस्लाम का मतलब अश्लीलता का नंगा नाच बन चुका है। इस्लाम में अब कोई खूबसूरती छोड़ा नहीं है इन मुसलमान मर्दों ने। इन्होंने इस्लाम को गंदा और अश्लील बना दिया। और कि मुसलमान मर्द एक सेकंड के लिए भी अपने फिजिकल लस्ट को और अपने सेक्सुअल डिजायर्स को एकदम इग्नोर ना करे। जहां मन चाहे वही पजामा खोल दे। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सुन्नते रसूल में गंदी गंदी गालियां औरतों को देना भी हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर ममानियत होती, अगर ये नाजायज होता, अल कुरान के किसी भी पारे में अगर ये लिखा होता कि गाली गलौज करना गलत है, तो मुसलमान मर्द इतने धड़ल्ले से इतनी गालियां तो नहीं दे रहे होते। अब मैं तीसरी बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों मुसलमान हैं और हम दोनों ने मक्का से लेकर के, मदीना से लेकर के, अल कुरान से लेकर के सारी चीजें पढ़ भी ली हैं और देख भी ली हैं। तो अब मेरा ये कहना है कि अगर मुझे मेरी औलाद को और आपको अपनी औलाद को चोरी करना सिखाना ही नहीं है, तो चोरी के बारे में बताना क्यों है और चोरी से बचने का मशवरा क्यों देना है? तो अगर अल कुरान के में और इस्लाम में बेहूदगी और बेशर्मी को बताना नहीं था, तो फिर इतनी सारी ठरकबाजियों का जिक्र किया ही क्यों गया? राइट। अगर ये गलत है, अगर रेप करना गलत है, अगर मोलेस्ट करना गलत है, अगर गाली देना गलत है, अगर किसी औरत को गलत नजर से देखना गलत है, तो फिर इन चीजों को बताया ही क्यों गया? हलाला की जिक्र अल कुरान में दी ही क्यों गई? तलाक का जिक्र अल कुरान में दिया ही क्यों गया? सेक्सुअल लस्ट और सेक्सुअल डिजायर का जिक्र अल कुरान में दिया ही क्यों गया? हम जब अल कुरान पढ़ते हैं, कई बार जिहाद का जिक्र आता है, और सूरह नंबर 5 आयत नंबर 9 में तो भाई साफ सुथरे से लिखा हुआ है कि जहाँ भी तुम काफिरों को पकड़ो वहाँ पकड़ो और मारो, उनको खत्म करो, उनकी हत्या करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इस्लाम के मजहब की किताब अल कुरान जब वो वायलेंस सिखा रही है, तो फिर तो ये वायलेंस ही करेंगे ना। कि औरतें अपने घर में नहीं महफूज, बाहर वाला नहीं इतना छेड़ेगा। आपके कजन, मामा के बेटे, चाचा के बेटे, सबसे पहले आपका भाई, फिर आपका बाप, फिर आपका फूफड़। ये पाकिस्तानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास ऐसी बच्चियां लेके आते हैं, फिर इनका अबॉर्शन करवा दिया जाता है और फिर उन्हें ये मजबूर कर दिया जाता है कि आपने ये बात, ये राज कभी किसी से नहीं कहना। और ये मेरे तमाम व्यूअर्स ने देखा होगा, 1 माह कबल ये केस बहुत वायरल हुआ कि एक बाप और एक भाई ने मिलके अपनी बहन का रेप करते थे डेली बेसिस पे। फिर उस बहन ने अपनी भाभी को बता दिया और बाप ने अपने सामने बेटे से कह के बेटी को मरवा दिया और वो वीडियो बन गई। और ये क्या कैसे माशरे में जा रही है कि माशरा है, मुझे समझ नहीं। ज़्यादातर ना पेंडू लोग करते हैं, जो गांव वगैरह में रहते हैं ना, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जो जिनको इतनी समझ भी नहीं होती, वो लोग करते हैं। अगर हम शहरों की बात कर लें, पढ़े लिखे लोगों ने कभी भी ऐसी बात नहीं हमने सुनी कि किसी पढ़े लिखे ने ये हरकत कर दिया, वो कर दिया। तो जो लोग एजुकेटेड है ना, पढ़े लिखे भी बड़े बदतमीज हैं, लेकिन किसी लेवल पे होता है ना, लेकिन वो बहुत कम केसेस सामने आते हैं। लेकिन ज़्यादातर ना यही वाले केसेस हमारे सामने आते हैं। फाइनली गाइस वीडियो होता है ख़त्म। सच में यार, मतलब इस्लाम मतलब इतना ठरक है, मतलब क्या ही है। मतलब वहाँ के लोग इनका ये मानना है कि 4 शादी हम करेंगे। और सच बात है यार कि अगर तुम्हारे किताब में अगर ये 4 शादी लिखा हुआ है, अगर 3 तलाक लिखा हुआ है और ये हलाला का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो तुम तो करोगे ही करोगे। तुम्हें वही पढ़ाया ही जा रहा है कि औरत मतलब बच्चा पैदा करने का मशीन। सच में, अरे सुधर जाओ पाकिस्तानियों, सुधर जाओ।
तुम जैसे इंसान हो वैसे ही औरत भी इंसान है। साला तुम क्या समझते हो कि मतलब औरत क्या तुम्हारी जागीर है क्या तुम्हारी? मतलब तुम कहाँ से सोचते हो भाई? पूरी ठरक है, मतलब औरतों को ये कर दो वो कर दो। सोचो कितनी बड़ी बात बोल रही है कि भाई बाप, मतलब सब के सब घर के अंदर में ही छेड़ रहे हैं भाई, बाहर की तो बात ही अलग है। तो यार ये इस्लाम सच में इतना ऐसा है? सच में मतलब ये है, मतलब मुझे तो अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इनका मानना है कि भाई मुझे तो 4 शादियां करनी हैं, मुझे तो बच्चे, मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में, खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा नहीं है, लेकिन 4 शादी करनी है। 4 शादी करके इसीलिए तो ये इतने सारे अनपढ़ होते हैं, ये कहीं फट रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, कहीं पंचर साट रहे हैं, इनका ये सीन होता है ना। एजुकेशन सिस्टम एकदम ख़त्म है, ना ही दिमाग से ये सोचते हैं, ना ही दिमाग इनका सही तरीके से काम करता है। मतलब फुल्ली मतलब बैल है बैल यार। सच में यार छी है छी, सेम मतलब छी 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 छी। इस्लाम इतना ऐसे है। सही बात है कि अगर तुमको ये पढ़ाई जा रहा है, तुमको ये चीज़ बताई जा रहा है, तो तुम तो यही करोगे। ये 3 तलाक, ये हलाला, ये क्या है भाई? अरे सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। अभी भी समय अभी भी बिगड़ा नहीं है, सुधर जाओ, वरना तुम लोगों को तो मतलब जन्नत तो दूर की बात। और अच्छा, जन्नत से फिर याद आए कि इनको क्या चूरन देते हैं इनके मौलवी और इनके मौलाना कि 72 हूर मिलेगी। अरे यार मरने के बाद भी ठरक? अरे शर्म करो यारो, शर्म करो। साले मरने के बाद भी तुम लोगों का ठरक ख़त्म नहीं हो रहा। अरे औरत देवी होती है भाई, तुम्हारे बच्चे पैदा कर रही है, तुम्हारे घर को स्वर्ग बना रही है, और तुम उन लोगों के लिए ऐसे सोचते हो। साले तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं, पाकिस्तानी हो, कभी सुधरोगे नहीं। दिमाग ख़राब हो गया ये वीडियो देख के। तो फाइनली फ्रेंड्स, दिमाग तो मेरा ऐसे ही ख़राब हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय।